खोल के रखा हुआ है। कहता है सम ऑफ m प्लस वंथ टर्म एंड m माइनस वंथ टर्म इन द AP इज इक्वल टू ट्वाइस द m प्लस mth टर्म। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a m प्लस n प्लस a m माइनस n इक्वल्स टू 2 टाइम्स a m। ये है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये तो। अब इसमें आपको ए एम प्लस एन टर्म क्या होगी, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए एम माइनस एनथ टर्म क्या होगी, और ए एमथ टर्म क्या होगी। अब आप बस फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, तो आपके पास क्या आएगा, ये m माइनस एन है तो क्या आएगा देखो, दो बार a आ जाएगा 2a, और इधर क्या होगा n कट जाएगा 2 टाइम्स m माइनस वन डी, ये आ जाएगा। तो देखो 2 कॉमन निकल के अंदर बचा a प्लस m माइनस वन डी, तो ये mth टर्म होगी। बस यही तो प्रूव करना था। राइट। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, कहता है m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म। तो mth टर्म लिख दे a प्लस m माइनस वन डी, a प्लस n माइनस वन डी। राइट। अब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इट्स बेटर कि पहले ये सारी टर्म उठा के इधर ले जाएं। चलो, या फिर आप मल्टीप्लाई कर लो, एम ए प्लस एम स्क्र डी माइनस एम डी, एन ए एन स्क्र डी माइनस एन डी। अब सारी टर्म्स उठा के इधर ले आओ, लेकिन लाइक टर्म को इकट्ठा करो, जैसे ये दोनों इकट्ठे ही, एम ए और एन ए इकट्ठा कर लें, यानी कि एम ए माइनस एन ए प्लस ऐसे एम स्क्र डी माइनस एन स्क्र डी, फिर माइनस एम डी प्लस एन डी। ऐसे इन दोनों में अब ए कॉमन है, अंदर बचा एम माइनस एन, इधर डी कॉमन है तो एम स्क्र माइनस एन स्क्र इंटू डी, और माइनस डी कॉमन लेके ये आ जाएगा। अब आप देखो सभी में m माइनस एन फैक्टर जो है, इसका भी ए स्क्र माइनस बी स्क्र फैक्टर m माइनस एन कॉमन है सब में, वो कॉमन निकाल लिया हमने। तो यहाँ क्या बचेगा, m प्लस एन, और यहाँ अकेला d। नाउ यहाँ पे आपको गिवन है m इज़ नॉट इक्वल टू n, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि ये टर्म इनटू ये जो टर्म है ये कौन सी है, देखो अंदर वाली, अगर d कॉमन निकाल लें तो आपके पास क्या बचता है, m माइनस एन इंटू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दिस होल थिंग इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यानी कि या तो m माइनस एन ज़ीरो होगा, m माइनस एन तो ज़ीरो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज m इज़ नॉट इक्वल टू n, ठीक है। क्योंकि अगर m और n सेम तो है नहीं ना, डिफरेंट है। क्वेश्चन में ये गिवन है कि m और n जो है डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, और लॉजिकली ये सेम भी नहीं हो सकती, क्योंकि उससे फिर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। क्योंकि अगर आप m और n को सेम ले लोगे तो n टाइम्स nth टर्म इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म, तो मतलब ये क्वेश्चन कोई बेसलेस क्वेश्चन बन गया। तो m और n आर नॉट इक्वल, इट मीन्स कि देखो अगर a इंटू बी ज़ीरो आ रहा है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके ज़ीरो आ रहा है, तो इधर a ज़ीरो और b ज़ीरो, ऐसे होता है।
बट यहाँ पे ये वैल्यू ज़ीरो हो नहीं सकती, तो इसका मतलब कि ये सारी वैल्यू ज़ीरो होगी। इट मीन्स कि a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी, दिस होल वैल्यू इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये सारी वैल्यू क्या है? दिस थिंग इज m प्लस nth टर्म है, तो यही प्रूव करना था, राइट? नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ द टू एपीज। कहता है इनमें जो कॉमन टर्म्स है कितनी है वो निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर हम इन दोनों में कॉमन टर्म देखें, ठीक है, तो जो भी कॉमन टर्म्स होंगी वो भी सीरीज जो बनेगी वो एपी में बनेगी। ये ध्यान रखें कि कोई भी दो एपी में जो कॉमन टर्म्स होती हैं उसकी भी एक नई सीरीज बन जाती है, और वो सीरीज भी एपी में होती है। तो अगर हम इसकी कॉमन टर्म देखें, फर्स्ट एपी क्या है? ये 3 7 11, 11 प्लस 4 है ना, 15, 15 प्लस 19, इस तरह से चल रहा है ये, ठीक है। दूसरी क्या है? 2 9 7 7 के डिफरेंस पे 16 23, ठीक है, इस तरह से चल रही है। फिर 30। अच्छा, इसकी अगली टर्म कौन सी है? 23 है। नेक्स्ट टर्म क्या है इसकी? 4 प्लस करेंगे ना, 27। नेक्स्ट टर्म 31। नेक्स्ट टर्म चलो छोड़ो इसको। इतना मतलब कि ऐसे, या तो देखो एक तरह से ऐसे सोच सकते हो अभी, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 35, नेक्स्ट टर्म 39, ठीक है, इस तरह से चल रही है ये। अच्छा, इसमें अगली अगली टर्म कौन सी होगी? साथ साथ का डिफरेंस 37, फिर 44, ठीक है, इस तरह से जा रही है ये। 44 के बाद 51, फिर 58, ये चल रही है। अच्छा, इसकी नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? सात का डिफरेंस ठीक लिया ना मैंने, 15 4 19 4 23, 43, फिर प्लस 4 करेंगे तो 47, प्लस 4 करेंगे तो 51, एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो, कॉमन वाली टर्म ये 23 ये कॉमन है, उसके बाद ये 51 ये कॉमन है। ऐसे करके कॉमन टर्म्स आएंगी, तो ऐसे तो ढूंढना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो आपने यही बताना है कि ऐसी कितनी कॉमन टर्म्स आएंगी। तो तरीका क्या है? तो एक तो तरीका ऐसे पूरा लिखते जाओ, ढूंढ लो, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो क्या बेस्ट वे है? तो देखो हम कैसे करेंगे। हम लिखेंगे फर्स्ट कॉमन टर्म फ्रॉम 1 एंड 2। सिर्फ पहली कॉमन टर्म देख लो कौन सी है, ये 23, राइट। अब अगली कॉमन टर्म भी आपको पता है वैसे तो, लेकिन उससे अगली टर्म नहीं पता। तो हम कहेंगे कि पहली टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट कितना है? मतलब इसको D1 मान लेते हैं, ये कितना है? 4। ऐसे कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड ये क्या है? इसको D2 मान लेते हैं। सेकंड का कॉमन डिफरेंस कितना है भाई? 7, राइट। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 4 एंड 7 कितना आता है? 28। तो ये जो एलसीएम होता है यही इन कॉमन टर्म्स का कॉमन डिफरेंस होगा। तो द कॉमन डिफरेंस ऑफ uh, common terms
इज, इसको डी मान लेते हैं, ये कितना है 28, राइट। फर्स्ट टर्म इसको ए माना हमने, ये कितना है 23, और कॉमन डिफरेंस कितना है 28, ठीक है। तो ये इस तरह की सीरीज बनेगी। अब इसमें आपने नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है, ठीक है। तो अब इसकी nth टर्म, तो nth टर्म ऑफ न्यू या कॉमन सीरीज, ठीक है। तो क्या होगी nth टर्म का फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, विच इज 23 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 28। तो थोड़ा सॉल्व किया तो वी हैव 28n माइनस 5, ये आ गई nth टर्म। अब जो ये nth टर्म है, यानी कि nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म, तो इमेजिन करो कि जो कॉमन टर्म आएगी वो किससे कम होगी। जो लास्ट वाली टर्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, जो कॉमन सीरीज है उसकी लास्ट टर्म ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, 407 से कम होगी ना, या उसके बराबर होगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि देखो पहली टर्म की जो बड़ी टर्म है 407 है लास्ट टर्म, दूसरे में 709 है। तो जो कॉमन टर्म जो भी होगी लास्ट टर्म वो 407 या उससे कम होगी, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि पहली सीरीज़ में 407 के आगे कोई नंबर ही नहीं है, तो मतलब कॉमन होने का सवाल ही नहीं होता। इट मीन्स 407 मस्ट बी द मैक्सिमम कॉमन टर्म, ठीक है। तो हमें nth टर्म जो है इसकी जो कॉमन सीरीज़ है वो 407 या उससे कम होगी, ठीक है। अब यहाँ से आप n निकाल लो, तो 28n इज़ लेस देन इक्वल टू, माय प्लस कर देंगे उधर जाके 412, है ना। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू 412/28, 4 7 ज़ा 4 1 ज़ा एंड 103, ठीक। अब ये पूरा पूरा तो डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो n क्या आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 7 1 ज़ा 7 33, 7 4 ज़ा 28 एंड 50 7 7, मतलब 14.7, यानी कि n कितना होगा 14 होगा। तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी आ गई 14। ये आंसर आ जाएगा। हाँ जी, समझ आई बात? नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये। कहता है A1 A2 AN आर इन AP ऑफ नॉन ज़ीरो टर्म्स, प्रूव करना है ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है। आपको गिवन है A1 A2 A3 AN, ये सब AP में है, ठीक है। तो लेट कर लो कॉमन डिफरेंस जो है उसको हम D मान लेते हैं, वैसे D होता ही है इन जनरल। तो कॉमन डिफरेंस D है, तो D की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो A2 माइनस A1 होगी, या A3 माइनस A2 होगी, या ऐसे A4 माइनस A3 होगी, एंड सो ऑन चलता जा रहा है। लास्ट टर्म क्या है, AN माइनस AN माइनस 1, राइट। तो कॉमन डिफरेंस को हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखो ये सारी टर्म को इसके इक्वल कैसे प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। आपके पास है 1/A1 A2 प्लस A2 A3 एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता जा रहा है AN-1 इंटू AN, दिस इज द LHS। और हम यहाँ क्या करें, D से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लो कॉमन डिफरेंस से। तो बाहर 1/D छोड़ दो, अंदर D से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जी, ये स्टेप समझ आया? अब देखो, अब D की जो वैल्यू है वो इनमें से कुछ भी आप लिख सकते हो,
ठीक है, क्यों लिखें इनमें से कुछ भी, क्योंकि जो क्वेश्चन सॉल्विंग तभी हो पाएगी, जैसे यहाँ डी की वैल्यू क्या लिख दें, A2 माइनस A1 पहले वाले में, डिवाइड बाय A1 A2। ऐसे दूसरे में क्या लिखें वैल्यू, A3 माइनस A2 डिवाइड बाय A2 A3। एंड लास्ट वाले में क्या लिखेंगे, AN माइनस AN माइनस 1 डिवाइड बाय AN माइनस 1 मल्टीप्लाई AN, राइट। अब ये अलग अलग डिवाइड कर दो, तो जब A2 अपॉन दिस करेंगे तो A2 कैंसिल हो गया, तो सबसे पहली वाली टर्म क्या बनेगी आपके पास, 1 अपॉन A1 माइनस 1 बाई A2। अच्छा, अगली टर्म में अलग अलग फिर से डिवाइड करो, तो A3 पहले में कैंसिल हो गए, 1 बाई A2 बचा, और दूसरे में A2 कैंसिल हो गए, 1 बाई A3 बचा। एंड इसी तरह से चलता जा रहा है, यहाँ पर भी 1 बाय AN माइनस 1 माइनस 1 बाय AN ये बच जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखो, ये जो टर्म है पहले वाले टर्म में से जो सेकंड टर्म है वो अगले की इस फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो रही है। इसी तरह से ये वाली उससे नेक्स्ट से कैंसिल हो जाएगी, एंड सो ऑन, बीच में सारी कैंसिल होती जाएंगी, और ये वाली टर्म अपने जो इससे प्रीवियस टर्म है उसकी टर्म से कैंसिल हो जाएगी। तो ये स्टेप समझ आया कि नहीं? हाँ जी, देखो एक मिनट, ये बहुत शोर डाल रहे हैं। जग्गी स्वीट की है। ओके, तो देखो ये यहाँ पे पहले डी से हमने डिवाइड मल्टीप्लाई किया, और डी की वैल्यू हमने फिर पुट कर दी पहली टर्म में ये की, दूसरे में हमने A3 माइनस A2 की, एंड सो ऑन, बीच में भी और टर्म आ रही है। अगली टर्म जैसे क्या आ रही है यहाँ पे, A3 A4, फिर A4 A5 वाली सारी आ रही हैं टर्म्स बीच में। कहाँ तक आ रही हैं, AN माइनस 1 इंटू AN तक। तो लास्ट टर्म में हमें डी की वैल्यू ये वाली पुट कर दी। अब अगर हम इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो A2 अपॉन ये दोनों टर्म करेंगे डिवाइड, तो A2 कैंसिल हो जाएगा ना, जैसे A2 अपॉन A2 A1 माइनस A1 अपॉन A1 A2, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1 बाई A1 माइनस 1 बाई A2, ऐसे बचा ना। ठीक, इसी तरह से बाकियों में भी हुआ। अब अलग अलग डिवाइड करने के बाद हमने देखा ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट गए। ऐसे ये माइनस का तो उससे अगला प्लस का, वो भी कट जाएगा। ऐसे बीच में सभी कैंसिल होते जाएंगे, और ये वाला अपने प्रीवियस वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास दो ही चीज़ें बची, एक ये टर्म और एक ये टर्म। ठीक, तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या बचता है अब। तो यहाँ पे हम, एक मिनट, तो अब आपके पास क्या बचेगा, 1 बाय डी 1 बाय A1 माइनस 1 बाय AN, ये बचा। तो टेक एल्सियम, 1 बाय डी, तो AN माइनस A1 अपॉन A1 इंटू AN, ये बच गया। ठीक, अच्छा अब आगे क्या करें, देखो AN का मतलब क्या होता है, nth टर्म। nth टर्म कैसे लिखते हैं, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी माइनस A1, राइट। अच्छा, AN है। अच्छा देखो, ये जो nth टर्म है, A क्या है इसमें, फर्स्ट टर्म, बट फर्स्ट टर्म A थोड़ी है, फर्स्ट टर्म क्या है, A1 है, तो ये A1 लिख देंगे यहाँ पे। nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है, और जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है, A1, और कॉमन डिफरेंस हमने D मान लिया था इसका। ठीक है, अब देखो A1 से ये A1 कैंसिल हो गया, ये D से D कैंसिल हो गया, तो बस प्रूव हो गया। इट इज N माइनस 1 अपॉन A1 इंटू AN, विच इज राइट हैंड साइड।
यही प्रूव करना था। ठीक है जी। ऐसा ही क्वेश्चन ये वाला है। अब इसमें हिंट मैं आपको दे देता हूँ, इसमें रैशनलाइज कर लो, मतलब पहली टर्म में आप ये रैशनलाइज करेंगे a1 माइनस a2 से, तो ऊपर तो √a1 माइनस √a2, नीचे क्या आ जाता है a1 माइनस a2। ठीक है, तो इसी तरह से हर एक टर्म को रैशनलाइज करेंगे तो a1 माइनस a2 बेसिकली क्या होता है, माइनस डी होता है ना, कि a2 माइनस a1 डी होता है, तो ये उल्टा हो गया तो माइनस डी। तो इसी तरह से हर एक टर्म में ऐसे करोगे और लगभग वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था। ठीक है, तो ये आप लोग ट्राई कर लेना। ये सिंपल क्वेश्चन है, सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ AP इज 24। ठीक है, तो आप कर सकते हो ना, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम कितना है 24, यानी कि a+3d एंड a+7d, दिस इज 24, मीन्स 2a+10d इक्वल्स टू 24। 2 से कॉमन हो के डिवाइड हो जाएगा तो a+5d इक्वल्स टू 12। ये इक्वेशन 1 बन गई। ऐसे ही सिक्स्थ टर्म प्लस टेंथ टर्म कितना है 34। सिक्स्थ मीन्स a+5d और ये कितना है a+9d, दिस इज 34। बस ये भी यहाँ से भी बन जाएगा 2a+14d इक्वल्स टू 34, फिर से 2 कॉमन हो कैंसिल हो जाएगा 17। इस दोनों को सॉल्व कर लो, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो a कैंसिल हो गया, d आ जाएगा, d पुट कर दोगे a आ जाएगा, a और d दोनों आ जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन था। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 3 है, -3 नहीं है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द नंबर्स। तो इसमें लेट कर लो, लेट द नंबर्स, 3 नंबर की बात हुई है, कौन से हैं ये, एक a-d है और एक a और एक a+d। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों का सम कितना है 3, तो डी कट गया, तो 3a इक्वल्स टू 3, यानी a की वैल्यू आ गई 1। आगे क्या, इनका प्रोडक्ट 8 है, मतलब a-d इंटू a+d, दिस इक्वल्स टू 8। मीन्स a की वैल्यू हमें मालूम है कितना है 1, तो 1-d इंटू 1 इंटू 1+d, दिस इक्वल्स टू 8। ये -3 ही है एक्चुअली, यहाँ -3 से ही होगा। a की वैल्यू -1 आएगी, नहीं तो क्वेश्चन होगा नहीं। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये d-1 है और ये माइनस माइनस प्लस हो गया d-1 और एक d+1 बन जाएगा, तो d² -1 इक्वल्स टू 8। यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई, +-3, तो 2 वैल्यूज आई d की, तो मतलब 2 आंसर्स आएंगे, मतलब 2 सीरीज आएंगे। ठीक है ना, इसी तरह से 3 नंबर्स AP सम उसका 27 प्रोडक्ट, ये सेम ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP, कॉमन डिफरेंस 10 है, फाइंड द एंगल्स। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम हमें मालूम है कितना होता है, 360 होता है, और वो चारों AP में है और उसका कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो अब आप इसको ऐसे कर सकते हो कि चारों एंगल, मान लो 4 एंगल जो हैं AP में,
या तो ऐसे लेके कर लो, ठीक है, ये 4 एंगल आ गए, तो इनका सम कॉमन डिफरेंस कितना है 10, ए प्लस 20, ए प्लस 30, ये कितना है 360, चारों एंगल का जोड़ दिया, तो 4a प्लस कितना आ गया 60 इक्वल्स टू 360, ये माइनस हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 75, ठीक है, बस ये इसमें पुट कर दोगे आपके पास चारों एंगल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी, इतना गिवन है, mth टर्म 164 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, मतलब सम ऑफ n टर्म आपको गिवन है 3n² प्लस 5n, ठीक है, और mth टर्म वो गिवन है 164, अपने m निकालना है, तो mth टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एस एम में से एस एम माइनस 1 माइनस करना पड़ेगा, याद है ना, कोई भी टर्म निकालनी है, mth टर्म rth टर्म कल बताया था मैंने, तो सम ऑफ m टर्म माइनस सम ऑफ m माइनस 1 टर्म्स, ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा एक बार लॉजिकली समझो, मान लो 10 टर्म है, t1 प्लस t2 प्लस t3, इनको ऐड किया, अगर मैंने फोर्थ टर्म निकालनी है लेट्स से, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ कि पहली जो भी टोटल टर्म्स हैं उसमें से पहली 3 टर्म माइनस कर दोगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगी कि नहीं, ठीक है, जैसे t4 ये है, तो S4 का मतलब क्या है सम ऑफ 4 टर्म, S3 का मतलब क्या है सम ऑफ 3 टर्म्स, तो पहली 4 के सम में से पहली 3 माइनस कर दोगे तो ये वाली टर्म आ गई, तो इसी तरह से आप कोई भी निकाल सकते हो, मान लो मैंने एट्थ टर्म निकालनी है, तो मैं कहूँगा सम ऑफ 8 में से पहली 7 टर्म माइनस कर दो तो एट्थ टर्म आ जाएगी, तो ये जनरल फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट करो अब, और m की वैल्यू मतलब एस एन आपको गिवन है, n की जगह m पुट करके और एक बार m माइनस 1 पुट करके इसको सॉल्व कर देंगे हम, ठीक है, मतलब mth टर्म क्या आएगी, एस एम कितना है 3m² प्लस 5m माइनस 3m माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस 5m माइनस 1, राइट, तो इसे सॉल्व करके आपके पास निकलेगी टर्म mth टर्म, तो पहले में तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सॉल्व करना है, ये स्क्वायर खोल दो, मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट भी खोल दो, राइट, तो ये कट गया 5m भी कट गया, तो आपके पास क्या बचा mth टर्म, इट इज 6m प्लस 2, और ये आपको कितना गिवन है 164, तो बस ये निकाल लो, m की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो 6m कितना आ जाएगा 162, m कितना आ जाएगा 162/6, सॉल्व कर लो, 6 2 ज़ा 12, 6 7 ज़ा, तो m 27 आ गया, राइट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन भी आप कर ही लोगे, कुछ खास नहीं है, ये क्वेश्चन देखो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एपी, पहली 24 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है, तो ये सारी A1 A2 A3 AN ये सब एपी में है, तो सम ऑफ 24 टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, 24/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म,
ऐसे लिख सकते हैं एस एन का फॉर्मूला n/2 a प्लस एल, एल इज़ द लास्ट टर्म। अब इसमें लास्ट टर्म क्या है, 24 है, क्योंकि पहले 24 टर्म्स का सम निकालना है ना, और ये है। अब आपको मालूम है कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू, जैसे मैंने यहाँ लिखा a1 a2 प्लस, छोड़ो चलो प्लस लिख दो, a3 a4 a5 ऐसे चलता जा रहा है, a20 a21 a22 a23 एंड a24। तो आपको याद होगा कल बताया था मैंने, फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम जो है इक्वल्स टू सेकेंड और सेकेंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड एंड थर्ड लास्ट टर्म, फोर्थ एंड फोर्थ लास्ट टर्म एंड फिफ्थ एंड फिफ्थ लास्ट टर्म। ठीक है, तो मतलब अब आपके पास ये गिवन है। नाउ गिवन क्या है, a1 प्लस a5 प्लस a10 a15 a20 एंड a24, ये कितना है 225। तो a1 प्लस a24, ये इनकी जोड़ी बना ली। ऐसे ही 5 की 20 के साथ और 10 की 15 के साथ। ठीक है, मतलब ये तो इसको एज इट इज रखो, और ये वाली वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, a1 प्लस a24 के इक्वल ही होगी। हाँ जी, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, और ये भी a1 प्लस a24 के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ रीज़न हम लिख देंगे सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, बिकॉज सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, ठीक है, वो रीजन बिगिनिंग एंड एंड इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है, जो कल रीजन बताया था हमने। तो इट मीन्स कि ये 3 बार a1 प्लस a24 आ गया, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ a1 प्लस a24 कितना आ रहा है 225। 3 से डिवाइड कर दो तो a1 प्लस a24 कितना आ जाएगा 75। तो ये वाली वैल्यू 1 में पुट कर दो, तो S24 कितना आ जाएगा 12 इंटू 75 मल्टीप्लाई कर दो, ये 900 आ गया। हाँ जी, बात समझ आ रही है कि नहीं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है वैसे, आप लोगों ने मे बी 10th में ये भी किया ही होगा। mth टर्म इज 1/n, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन mth टर्म कितना है 1/n, यानी कि a प्लस m माइनस 1 इंटू डी कितना है 1/n, फर्स्ट इक्वेशन। फिर nth टर्म कितना है 1/m, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिस इक्वल्स टू 1/m। शो दैट द सम ऑफ mn terms, m into n terms is this। ठीक है, तो अब ये कैसे करेंगे, दोनों टर्म्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, देखो कोई भी एन निकालना है तो उसके लिए आपको फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो बस वही देखना है कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम। तो पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 में से 2 माइनस किया तो क्या आएगा, ए कट जाएगा, देखो साइन ये माइनस का, ये भी माइनस का और ये माइनस का, तो ये ए कट गया, तो आपके पास यहाँ बचा m-1d माइनस n-1d इक्वल्स टू 1/n माइनस 1/m। डी कॉमन हो जाएगा, इधर एलसीएम ले लो, तो d इंटू m-1 माइनस n प्लस 1 दिस इक्वल्स टू m-n अपॉन nm। तो m माइनस एन इधर भी है इधर भी फैक्टर बन के ये कैंसिल हो रहा है, तो d की वैल्यू क्या होगी 1/nm आ गया।
इसको पुट कर दें 1 में या 2 में, किसी में भी, तो अब आपके पास बस हो ही जाएगा। डी की वैल्यू पुट कर देंगे, ए निकालना है बस, ठीक है। डी आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। ए प्लस एम माइनस वन इंटू 1/nm इक्वस टू 1/n, राइट। तो ये देखो कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो जब m से मल्टीप्लाई होगा ये, तो आपके पास बचेगा 1/n, और एक ये 1/nm बचा, इक्वस टू 1/n। तो ये दोनों टर्म उठा के उधर ले जाएंगे, 1/n तो कट गया, तो a की वैल्यू आ गई 1/mn। अब सम ऑफ mn टर्म क्या होता है, mn/2 2a प्लस mn-1 इंटू डी। पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, और आपके पास ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ ए पी आर ए बी सी, तो ये शो करना है, ये भी सिंपल क्वेश्चन ही है। सम ऑफ पी टर्म कितना है, ए के इक्वल है, ठीक है, मतलब एस पी कितना है, ए के इक्वल, और सम ऑफ पी टर्म क्या होता है, p/2 इंटू 2a प्लस, इसको ए को कैपिटल ए ले लो, क्योंकि ए जैसा कि कल भी आया था क्वेश्चन में ऑलरेडी है, तो मतलब यहाँ पे हम स्मॉल ए नहीं लेंगे, कैपिटल ए लेंगे, ठीक है। 2a प्लस p-1 इंटू डी भी अब कैपिटल ही ले लो, दिस होल थिंग इज a, राइट। तो इसी तरह से एस क्यू कितना गिवन है, b, और एस आर कितना गिवन है, c, मतलब सम ऑफ क्यू टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी, ये आएगा b के इक्वल, और ऐसे ही c के इक्वल। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड में a b c तीनों की वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर लो, बस मल्टीप्लाई वगैरह करके हो जाएगा, जैसे कल भी किया था हमने, ठीक है। थोड़ा दिमाग से मल्टीप्लाई करना। अच्छा, इसमें आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ए पी जो इधर अगर डिवाइड करें तो a/p की वैल्यू ही सीधा आ जाएगी, ये वाली, तो a/p की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको आप कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अपने किया 10th में, ऐसा क्वेश्चन ये किया होगा मे बी। pth टर्म इज a एंड qth टर्म इज b, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन pth टर्म कितना है, a, यानी कि कैपिटल A प्लस p-1 इंटू डी, ये कितना है, a के इक्वल, ये फर्स्ट इक्वेशन। एंड qth टर्म कितना है, b, यानी कि a प्लस q-1 इंटू डी, ये वाली वैल्यू b के इक्वल है, ठीक। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो वही, ठीक है। तो 2 में से 1 माइनस करते हैं, तो क्या आएगा, देखो a कट जाएगा, तो फिर p-1 d माइनस q-1 d इक्वल्स टू a माइनस b, तो d कैंसिल कॉमन हो जाएगा, अंदर बचा p-1 माइनस q+1 इक्वल्स टू a माइनस b, 1 कट गया, तो d की वैल्यू आ गई आपके पास a माइनस बी अपॉन p माइनस q, ठीक है। अब d की वैल्यू आप किसी में भी पुट कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, और a और d से आप सम ऑफ p प्लस q टर्म निकाल लोगे, लेकिन हम यहाँ a की वैल्यू नहीं निकालेंगे। अब देखो क्या करते हैं, देखो सम ऑफ p प्लस q टर्म का फॉर्मूला क्या है, p प्लस q/2 2a प्लस p प्लस q-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है, राइट। अब देखो यहाँ पे हम क्या जुगाड़ बनाएंगे, तो ये जो करेंगे इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2a को मैं लिख सकता हूँ a प्लस a, ठीक है, दो बार लिख सकते हैं,
और इधर इसको मैं थोड़ा ब्रेक करके लिखूं, p-1 × d प्लस a+q-1 × d प्लस d। ये स्टेप समझ आया? देखो a को मैंने 2 बार ब्रेक कर दिया, 2a। अच्छा, इधर p, एक तो p-1 × d कर लिया ये, लेकिन q के साथ -1 नहीं था, तो मैंने क्या किया, -d + d कर दिया, ताकि ये q के साथ भी -1 बन जाए। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये वाली सारी वैल्यू किसके इक्वल है, a+q-1 × d, ये वाली वैल्यू b के इक्वल है, और ये वाली सारी वैल्यू किसके इक्वल है, a के इक्वल। तो बस प्रूव हो गया। दिस इज पहली वाली वैल्यू a, इतनी बड़ी सारी a वाली, ये b, और d की वैल्यू आपने निकाली थी ये a-b/p-q। तो यही प्रूव करना था। हाँ जी, समझ आई बात कि नहीं? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है द सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ AP गिवन है S1 S2 S3। तो ये प्रूव करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे S1 का मतलब क्या है, सम ऑफ n टर्म, S2 का मतलब सम ऑफ 2n टर्म्स, ठीक है। तो अगर मैं RHS लेता हूँ तो कितना है ये, 3 टाइम्स ऑफ S2 - S1। तो S2 की वैल्यू पुट कर दो, क्या है ये, S2 का मतलब सम ऑफ 2n टर्म्स। तो 2n टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या है, 2n/2 × 2a + 2n - 1 × d, राइट। ऐसे S1 का मतलब सम ऑफ n टर्म, इसका फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। अब आप n/2 दोनों में से कॉमन निकाल लो। अब अंदर यहाँ क्या बचा, 2 टाइम्स ऑफ दिस थिंग, यू कैन मल्टीप्लाई, इनफैक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो 2 बचा ना, वैसे तो बंदा कहता है सर 2 को कैंसिल कर दो, नहीं कैंसिल नहीं करते हम, n/2 क्योंकि कॉमन निकल जाएगा, और 2 से जो बचा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बना, 4a + 4nd - 2d। ऐसे माइनस है तो -2a -nd + d, ठीक। अब 4a - 2a कितना बचा, ये 2a बचा, 4nd -nd या 3nd -2d + d इज -d, राइट। तो देखो ये बन गया जो चाहिए था, 3n - 1 × d कॉमन ले लिया। तो दिस इज व्हाट, सम ऑफ 3 टर्म्स विच इज LHS, राइट। Yes, sir. नेक्स्ट है, इफ एन AP द सम ऑफ m टर्म्स इक्वल टू n, ठीक है। मतलब सम ऑफ m टर्म कितना, n के इक्वल है, और सम ऑफ n टर्म्स कितने इक्वल है, m के इक्वल है। तो आपने प्रूव करना है सम ऑफ m + n टर्म इक्वल्स टू माइनस ऑफ m + n, ये प्रूव करना है, ठीक है। ये भी मे बी अपने टेंथ में ये भी किया होगा, सम ऑफ m टर्म्स है यहाँ पे। तो सम ऑफ m टर्म का फॉर्मूला क्या है, m/2 इंटू 2a + m - 1 × d, दिस होल थिंग इक्वल्स टू n, ठीक है। और दूसरी टर्म n/2 2a + n - 1 × d, ये किसके इक्वल है, m के इक्वल। अब अगर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात है यहाँ।
अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। देखो, जो सिंपल क्वेश्चन नंबर्स वाले होते हैं वो तो दो इक्वेशन यहाँ नज़र आती है, ए और डी की वैल्यू निकाल के कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास यहाँ भी किया जा सकता है, थोड़ी कैलकुलेशन ज़रूर होगी। लेकिन अभी इस केस में अब क्या करोगे, कैसे करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या करें। देखो, पहली टर्म में से बाय वन, ये टू को तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई उधर कर देता हूँ ताकि अपॉन वाली टर्म ना रहे, और अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा, 2ma प्लस एम स्क्र डी माइनस एम डी, दिस इक्वल्स टू 2n। ठीक है, और बाय टू कितना आएगा, 2na प्लस एन स्क्र डी माइनस एन डी, दिस इक्वल्स टू 2m। ठीक, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, 3 में से आप 4 माइनस कर दो और वर्टिकली माइनस करो, हालांकि कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। एम स्क्र डी माइनस एन स्क्र डी, फिर माइनस एम डी प्लस एन डी इक्वल्स टू 2 टाइम्स एन माइनस एम, राइट। नाउ अब इसमें देखो फैक्टर्स बनेंगे, 2a कॉमन निकालेंगे तो m माइनस एन बचा, और इधर d कॉमन निकालेंगे तो m स्क्र माइनस एन स्क्र बचा, और इधर से d कॉमन निकालेंगे माइनस का तो m माइनस एन बचा, और इधर माइनस कॉमन निकाल लो, m माइनस एन आ गया। तो देखो सभी में m माइनस एन फैक्टर कॉमन है, तो वो मतलब डिवाइड कर दो, डिवाइड ऑल बाय m माइनस एन। तो क्या बचा आपके पास, 2a प्लस डी टाइम m प्लस एन माइनस डी इक्वल्स टू -2, राइट। हाँ जी, इतनी बात समझ आ गई। देखो ये इतनी बड़ी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें सम ऑफ m प्लस एन टर्म्स का फॉर्मूला पता है कि m प्लस एन बाय टू इंटू 2a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वैल्यू होती है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू ये अंदर ब्रैकेट वाली वैल्यू ही है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनता है ना। तो देखो ये सारी वैल्यू किसके किसके इक्वल है, ये पूरी वैल्यू -2 के इक्वल है। तो मतलब इसकी जगह -2 पुट कर देते हैं, 2 से 2 कट गया तो ये प्रूव हो गया। ठीक है।